नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री राम। हाईटेक खेतीबाड़ी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे क्षेत्र में गन्ने की बुआई किस प्रकार से की जाती है। तो ये खेत आप देख सकते हैं, यहाँ पर करीब 1.25 बीघे का ये खेत है और इसमें आज गन्ने की बुआई चल रही है। करीब 6 बार इसकी जो है ट्रैक्टर से जुताई हो चुकी है और उसके बाद आज जाकर इसमें गन्ने की बुआई हो रही है। और देखिए किस प्रकार से गन्ना बोया जाता है। ये ललन है जो हमारे खेत में गन्ने की बुआई कर रहा है। करीब 1-1 फीट की दूरी पर गन्ने का जो 3 आँखों वाला बीज है उसको पहले ऐसे ही ज़मीन पर रख दिया जा रहा है। उसके बाद फिर गड्ढा करके और इसके ऊपर बीज को नीचे डालकर और फिर मिट्टी चढ़ा दिया जाएगा इसके ऊपर। खेत में अभी भी किसी प्रकार का खाद का प्रयोग नहीं किया गया है और खाद का प्रयोग जो है वो कितने दिन बाद होगा? खाद कितना दिन बाद डालोगे? जमला के बाद खाद का जो है इसमें प्रयोग होगा जब इसमें गन्ने का जमाव हो जाएगा, जब तीनों आँख से गन्ने जो है अंकुरित हो जाएंगे, जब वो ज़मीन के ऊपर दिखाई देने लगेंगे तब जाकर इसमें खाद का प्रयोग किया जाएगा। देखिए गन्ने का जो बीज है किस प्रकार का है। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं 1, 2, 3, इसको बोलते हैं आँख। तो ये जो 3 आँख है, इसी 3 आँख के बीज को और करीब 1-1 फीट की दूरी पर देख सकते हैं आप, 2 जो बीज है उसके बीज की दूरी और 1-1 फीट की दूरी पर इसको रखा जा रहा है। उसके बाद इसमें गड्ढा करके और बीजों को दबा दिया जाएगा। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ पूरे खेत को। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लाइन बना हुआ है। आप देखिए यहाँ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो लगभग 2.5-3 फीट होगा और बीज से बीज की दूरी जो है लगभग 1 फीट होगा। ये हमारे तरफ की पारंपरिक विधि है, लेकिन इस विधि में भी रासायनिक खादों का प्रयोग चूँकि कम होता है, इसकी वजह से पैदावार अच्छा है। इसमें गोबर के खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत लोग डीएपी, यूरिया वगैरह का भी प्रयोग करते हैं जो रासायनिक खेती करते हैं। लेकिन चूँकि अपने को इसका प्रयोग जो है खुद के लिए करना है, गुड़ वगैरह तैयार करने के लिए, तो ऐसे में रासायनिक खाद का जितना कम से कम प्रयोग हो सके हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और गोबर की खाद या जैविक जो खाद आता है विभिन्न कंपनियों का, उसका उपयोग करने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। तो आइए खेत की मैं थोड़ा शेयर करा दूं आपको किस प्रकार से बीज डाला हुआ है। आप कहीं पर भी देखिए जो लाइन से लाइन की दूरी है, चूँकि अब बैल वाला सिस्टम है नहीं, पहले बैल और उसके साथ जो हल लगता था उस प्रकार से बहुत आसान होता था गन्ना लगाना। और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी अभी इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है कि कोई स्पेशल ड्रिलिंग मशीन हो या ऐसी कोई मशीन हो जिसके माध्यम से अपन इसकी डायरेक्ट बुआई कर सके। तो ट्रैक्टर से क्या है कि ट्रैक्टर जो जोतता है तो उससे जो लाइन तैयार होता है हल का, जो देखिए ये जो एक उसका प्लाव का रहा, एक ये जो दूसरा रहा, तीसरा रहा, तो ट्रैक्टर के द्वारा जो लाइन बना हुआ है उसी में से 2 लाइनों को छोड़ छोड़ के और ये बीज डाला गया। इसी से दूरी का अनुमान लगाइए,
करीब 2 से ढाई फीट। पूरा खेत में आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको हर जगह इसी प्रकार से बीज छीटा हुआ जो है मिलेगा। ये रूनी यादव है, बहुत ही अनुभवी किसान है, करीब 25-30 वर्षों से खेती कर रहे हैं। अच्छा, एगो जो है लगा के दिखाइए तो कैसे लगाइएगा। देखिए, इस प्रकार से खेत में गड्ढा करके करीब 6 इंच से लेकर 8 इंच तक का गड्ढा, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया गया। और इसके बाद क्या होगा इसमें फिर, इसके बाद पटाइएगा इसको पटेगा। और खाद उद अप्रैल में जमेगा तब पड़ेगा। जमेगा तब कितना दिन में जम जाएगा? 25 दिन में। 25 दिन। तो लगभग 25 दिन जो है इसको जमने में लगेगा। उसके पहले ना कोई इसका सिंचाई होगा और ना ही इसमें कोई खाद डलेगा। और जब पटेगा, अंकुरित हो जाएगा तब, और फिर उसी वक्त उसमें जो भी खाद वगैरह है उसका प्रयोग किया जाएगा। आइए तब तक बाकी खेत देखते हैं। देखिए, धान और गेहूं की पारंपरिक जो खेती है उसके मुकाबले शुरुआत में इसमें थोड़ा सा लागत और मेहनत अधिक है, लेकिन धान और गेहूं के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले इसमें जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो थोड़ा ज़्यादा है। और इसी वजह से मैंने इस बार धान गेहूं ख़त्म करके और गन्ना लगाने का फ़ैसला किया। आसपास में मार्केट उपलब्ध है। छठ के समय या फिर हमारे यहाँ पर एक जेठान होता है, उस टाइम पर इसकी अच्छी खासी डिमांड होती है मार्केट में गन्ने की। और तब जो है 5,000-6,000 रुपये क्विंटल या कट्ठा, जो खेती का एक मेजरमेंट है, उसके हिसाब से और व्यापारी यहाँ पर आते हैं और गन्ना उठाकर ले जाते हैं। तो मार्केटिंग की कोई ख़ास समस्या नहीं है। जो जूस के व्यापारी हैं वो भी आते हैं यहाँ पर और वो भी गन्ना खरीद कर ले जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं वो लगे हुए हैं इस खेत में गन्ने की बुआई में। आधा खेत जो है बुआई हो चुकी है और लगभग आधा बचा हुआ है। देखिए, बकुआ से गड्ढा करके और फिर मिट्टी जो है वो चढ़ा दिया जा रहा है। तो सरल विधि है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट विधि नहीं है, लगाना इसका आसान है। राम जी, ऐसे से ठीक ना हो। का है सबके हाथ में पैसा धरा दो तो पैसा न हुआ कर लोग हाँ, तो कहता कितना का मजदूरी है। देखिए कई का झूठ है। 3 आँख जो है वाला बीज है, इसके गर्थ पे, इसकी मोटाई पे मत जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जमाव हो जाने के बाद इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उसका आप सही देखभाल करेंगे, समुचित न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होगा तो आसानी से हर तरह का बीज जो है वो उगाता है और आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। इस पारंपरिक विधि में भी लगभग 400 से 700 कुंटल का प्रोडक्शन आसानी से निकाला जा सकता है, बशर्ते कि जो सिंचाई है और जो इसका मैनेजमेंट है
वो आप सही ढंग से करें। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है खेत का वो आप मेंटेन रखें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि कोई और जानकारी छूट गया मुझसे या आपको कोई और जानकारी चाहिए था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।